मित्रों, मैं दशरथ वर्मा अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकादमी पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, नीट, TET, CTET, लेखपाल आज परीक्षाओं में श्वसन जंतुओं में श्वसन से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आज महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जंतुओं में कैसे प्रमुख श्वसनांगों का विकास हुआ और जंतुओं में किन संरचनाओं द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्वसन है क्या, रेस्पायरेशन है क्या। तो जीवों में वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। मतलब जीवों में गैसों का विनिमय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन एक क्या है? अपचयी क्रिया, कैटाबोलिक क्रिया। कैसी क्रिया है? कैटाबोलिक क्रिया है, जिसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जारण से क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और यह ऊर्जा जीवों में होने वाली जैव क्रियाओं के काम आती है। तो आइए हम देखते हैं कि जंतुओं में कैसे श्वसनांगों का विकास हुआ। तो पहले क्या है? जंतुओं के प्रमुख श्वसनांग। तो जंतुओं के प्रमुख श्वसनांग मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। तो जंतुओं के जो प्रमुख श्वसनांग है, ये हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जंतु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जलीय जंतु और दूसरे क्या होते हैं? स्थलीय जंतु। जलीय जंतु को क्या कहा जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है और स्थलीय जंतु क्या कहा जाता है? टर्रेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। तो आइए हम जलीय जंतुओं में देखते हैं कि श्वसन क्रिया किस संरचनाओं द्वारा होती है। तो जंतुओं में श्वसनीय अंगों का विकास उनके जैव विकास के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? जंतुओं के जैव विकास के आधार पर हुआ। तो सबसे पहले जलीय जंतुओं में जो श्वसनांग होता है वो पहला है शरीर की समान सतह द्वारा। शरीर की समान सतह द्वारा, शरीर की समान सतह अर्थात ऐसे जंतु हम जानते हैं कि जंतुओं के शरीर या जंतुओं के कोशिका की जो बाह्य मेम्ब्रेन होती है उसे कोशिका कला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोशिका कला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या कोशिका कला के द्वारा जिन जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है उसे कहा जाता है शरीर की समान सतह द्वारा। तो शरीर की समान सतह द्वारा किन जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है? पहला है एक कोशिकीय जीवों में। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में क्या है? शरीर की समान सतह द्वारा। हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जंतुओं का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और इसमें सभी क्या आते हैं? प्रोटोजोआ संघ में रखे गए जितने भी जंतु हैं सबका शरीर क्या बना होता है? एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। इसमें आपका आता है क्या? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जंतु है। इनमें क्या होता है कि जो शरीर की बाह्य कला होती है जिसे कोशिका कला कहते हैं, इस कोशिका कला के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा क्या होती है? ऑक्सीजन जो होती है उनके कहाँ? कोशिका द्रव में प्रवेश करती है और कोशिका द्रव में श्वसनीय एंजाइमों के द्वारा वह विसरित हो जाती है उनके जीव द्रव में और वहां से पुनः विसरण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की समान सतह द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर से बाहर निकल जाती है। यह क्रिया कैसे होती है? कैसे होती है? जो शरीर की समान सतह के द्वारा प्रोटोजोआन क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? इनवाइजिनेशन, अंतर ग्रहण के द्वारा जो एक कोशिकीय जलीय जीव भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब वो भोजन अंदर जाता है तो उसी के साथ जल में घुली हुई ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन जब उनके कोशिका द्रव में प्रवेश करती है तो विसरित हो जाती है। उनके जीव द्रव में क्या हो जाती है? विसरित हो जाती है। और विसरित होने के बाद जो जीव द्रव की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? पुनः कहा जाती है उस संकुचन कॉन्ट्रैक्टाइल वैकुल में आ जाती है और उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैकुल के माध्यम से पुनः शरीर से बाहर निकल जाती है।
और यह विसरण क्रिया कैसे होती है? विभिन्न दाब के कारण होती है। कैसे होती है? विभिन्न दाबांतर के कारण होती है। किस कारण होती है? दाबांतर के कारण होती है। विसरण क्रिया क्या है? कि जिसमें विसरण वह क्रिया है जिसमें द्रव्यों के अणुओं का बहाव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, वह क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। अर्थात इसमें होता क्या है कि जो अंतर्ग्रहण के द्वारा ऑक्सीजन प्रवेश करती है उसका क्या है? परासरणीय दाब अधिक होता है, और जो उनके जीवद्रव्य में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका कम होता है। इस क्या है? दाब अंतर के कारण क्या होती है? वो डिफ्यूज हो जाती है। कहाँ? उसके जीवद्रव्य में डिफ्यूज हो जाती है। और जीवद्रव्य की क्या होती है? जीवद्रव्य की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका क्या होता है? उसका परासरण दाब अधिक होता है, और परासरण दाब अधिक होने से वो कहाँ जाती है? वो रिक्तिका रस में आ जाती है, और रिक्तिका रस के द्वारा वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैकुल के अंदर आ जाती है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैकुल के द्वारा वह शरीर की सतह से बाहर निकल जाती है। दूसरा है अस्पंजो। अस्पंज क्या है? बहुकोश के अस्पंज क्या है? बहुकोश के सरल क्या है? सरल जंतु हैं। इनका शरीर क्या है? कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? अलग अलग कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? अलग अलग कार्य करती हैं। तो इस प्रकार अस्पंजों में जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, अस्पंजों के शरीर की कोशिका कला के द्वारा विस्तृत होकर कहाँ है? उनके जीवद्रव्य में प्रवेश करती है, और जीवद्रव्य में एंजाइमों के द्वारा क्या है? ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पुनः क्या है? विस्तृत होकर क्या है? शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अस्पंजों में होता क्या है? अस्पंजों में क्या पाए जाते हैं? अस्पंजों के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? ओस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। और उनके अग्र सतह पर, क्योंकि अस्पंज क्या होते हैं? स्थलबद्ध होते हैं। क्या होते हैं? स्थलबद्ध होते हैं, स्थिर होते हैं, अपने आधार से जुड़े हुए जंतु होते हैं। तो इनके अग्र सतह पर एक चौड़ा क्या है? मार्ग पाया जाता है, जिसे आस्कुलम कहते हैं। तो इन अस्पंजों में किसके द्वारा? ऑस्टिया के द्वारा जल और जल में घुले हुए पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद उनके क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जाती है। वहाँ पर भोज पदार्थों का अवशोषण होता है, और क्या है? ऑक्सीजन क्या है? उसमें विस्तृत हो जाती है, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आस्कुलम के द्वारा, और उत्सर्जी पदार्थ आस्कुलम के द्वारा अस्पंजों के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा क्या है? सिलेंट्रेट्स। दूसरा क्या है? सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट ऐसे जंतु हैं जिनका शरीर क्या है? ऊतकों से बना होता है। किससे बना होता है? इनके शरीर का संगठन क्या होता है? ऊतक स्तर का टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऊतकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। इन जंतुओं में भी ऑक्सीजन जो होती है उनके शरीर की सामान्य सतह के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करने के बाद उनके जीवद्रव्य में विस्तृत हो जाती है, और विस्तृत होने के बाद उसमें जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। दूसरा है त्वचा के द्वारा। दूसरा क्या है? त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा जलीय जंतुओं क्या है? त्वचा के द्वारा शोषण होता है। ऐसे जलीय जंतु जिनमें त्वचा के द्वारा शोषण क्रिया होती है, उनकी त्वचा पतली, उनकी त्वचा क्या पतली होती है, श्लेष्म का स्राव करने वाली होती है, और हमेशा नम होती है। हमेशा क्या होती है? नम बनी रहती है। ऐसे जंतुओं में शोषण क्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा होती है। आइए फिर से देखते हैं, त्वचा के द्वारा शोषण क्रिया किन जंतुओं में होगी? ऐसे जंतुओं में होगी जिनकी त्वचा क्या होगी? पतली होगी, श्लेष्म युक्त होगी और नम होगी। ऐसे जंतुओं में शोषण क्रिया किसके द्वारा होती? त्वचा के द्वारा होती। आइए हम देखते हैं किन जंतुओं में त्वचा के द्वारा शोषण क्रिया होती है। इसमें आपका क्या है? एनिलिडा संघ के जंतु, जैसे क्या है? केंचुआ और जोंक। केंचुआ और जोंक, और कुछ मोलस्का में, और कुछ मोलस्कन में, कुछ मोलस्क में, और किसमें होती है त्वचा के द्वारा? उभयचर में। उभयचर में, मेढक में क्या है? शोषण क्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा होती है। इन जंतुओं में क्या होता है? शोषण क्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा। क्या होता है? ये त्वचा क्या होती है? जब ये जल में रहता है अथवा जमीन के अंदर रहता है तो इसकी त्वचा क्या है? नम होती है, पतली होती है। और जो जब जल में होता है, जल में
घुली हुई ऑक्सीजन त्वचा के द्वारा विस्तृत हो जाती है, उसके शरीर के अंदर कोशिकाओं में प्रवेश करती है, और जब यह गीली मिट्टी के अंदर होता है तो गीली मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन इस नम त्वचा के द्वारा इनकी कोशिकाओं में प्रवेश करती है। इस प्रकार इन जंतुओं में त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन क्या है, शरीर के अंदर कोशिकाओं में प्रवेश करती है। किन जंतुओं में? एनीलिड्स में, कुछ मोलस्क में, और किसमें? उभयचर में। मेढक में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा होती है। आइए तीसरा है जलीय जंतु में क्लोमों द्वारा। क्लोम मतलब गिल स्लिट, क्लोम माने गिल स्लिट। तो जो जलीय जंतु होते हैं इनमें क्या है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोमों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? क्लोमों द्वारा होती है। अब ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स भी जलीय जंतु होते हैं, मछलियां क्या है, जलीय जंतु होते हैं। इनमें श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोमों द्वारा होती है। और क्या करते हैं, एक क्लोम सीधे कहाँ है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जल की धारा के साथ जब प्रवेश करती है गिल्स में, तो ये क्या होती है, सीधे गिल्स में जो रक्त की कोशिकाओं का जाल होता है, जिसमें रक्त की मात्रा अधिक पर संचरित होती है, उसमें अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। और क्लोमों के द्वारा वो इन जंतुओं का रक्त क्या है, इन जंतुओं में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। ऐसे जंतुओं में जो मछलियां होती हैं, मछलियों में क्या है, एक कक्षीय हृदय पाया जाता है, और इस प्रकार के हृदय को वीनस हृदय कहते हैं। और वीनस हृदय की विशेषता होती है कि वीनस हृदय में हमेशा अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। कैसा रुधिर पाया जाता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इस वीनस से सीधा रुधिर वाहिनियों के द्वारा रक्त किसमें आता है? क्लोमों में आता है। और क्लोमों में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्लोमों से सीधे उनके मछलियों की शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में चला जाता है, और कोशिकाओं में ऑक्सीकरण या जारण की क्रिया होती है। फिर वहां से रक्त अशुद्ध होकर, अनाक्सीकृत होकर पुनः हृदय में आता है। इस प्रकार हमेशा मछलियों के हृदय में हमेशा क्या है? अशुद्ध रक्त होता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इस प्रकार जलीय जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है शरीर की सामान्य सतह द्वारा, किनमें होती है? एक कोशिकीय जीवों, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम में होती है। स्पंजों में साइकान, ओबिलिया, आरिलिया, यूप्लेक्टेला, इनमें क्या होती है? शरीर की सामान्य सतह द्वारा होती है। सिलेंट्रेटा में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? शरीर की सतह द्वारा। सिलेंट्रेट कौन है? क्या है? हाइड्रा है, ओबिलिया है, आरिलिया है, सी एनीमोन है, जेलीफिश है, मैट्रिडियम है। ये सारे जंतु क्या है? सिलेंट्रेट्स हैं। इसमें श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? शरीर की सतह द्वारा। त्वचा के द्वारा किसमें होती है? त्वचा के द्वारा ऐसे जंतुओं में होती है जिनकी त्वचा पतली होती है, श्लेष में युक्त होती है, और हमेशा नम बनी रहती है। ऐसे जंतुओं में त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। ये कौन है? एनीलिड्स। एनीलिड्स मतलब एनीलिडा संघ के जंतु, केंचुआ, जोंक, और क्या है? उभयचर, मेढक, टोड, हाइला, ब्यूफो, इनमें क्या है? त्वचा के द्वारा क्या है? श्वसन क्रिया होती है। अगला क्या है? क्लोमों द्वारा। क्लोम किसमें पाई जाती? जलीय जंतुओं में पाई जाती है। कुछ आर्थ्रोपोड्स और मछलियों में जो श्वसन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? क्लोमों द्वारा होती है। अब आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। स्थलीय जंतुओं में प्रमुख श्वसनांग क्या है? स्थलीय जंतुओं में प्रमुख श्वसनांग क्या है? ट्रैकिया, श्वसनी। किसके द्वारा? श्वसनी द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैकिया द्वारा। ट्रैकिया के द्वारा किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? ट्रैकिया के द्वारा। अथवा वह जंतु जो क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं में त्वचा के ऊपर क्या पाई जाती है? एक बाह्य परत पाई जाती है क्यूटिकल की। ये क्या होती है? क्या होती है? ये जल पारगम होती। क्या होती है? ये जल पारगम होती, मतलब शरीर से जल के वाष्पन को क्या करती है? रोकने का कार्य करती है। क्या होता है? जल के वाष्पन को रोकने का कार्य करती है। तो ऐसे जंतु जिनकी त्वचा की बाह्य सतह पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है, ऐसे जंतुओं में श्वसन क्रिया किसके द्वारा पाई जाती है? ट्रैकिया के द्वारा। ये ट्रैकिया क्या होते हैं? शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में इन ट्रैकियाओं का क्या होता है? श्वसनिकाओं का क्या है? जाल बिछा होता है। किसका बिछा होता है? जाल बिछा होता है। और इस ट्रैकिया के द्वारा क्या है? उनकी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में क्या है? ऑक्सीजन पहुंचती है।
और ये ट्रेकिया क्या होती है? ये ट्रेकिया क्या होते हैं? ट्रेकिया के चारों ओर रुधिर वाहिनियां पाई जाती, क्या पाई जाती हैं? रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। और ये ट्रेकिया शरीर के बाहर किस संरचना के द्वारा खुलते हैं? स्पाइरेकल्स के द्वारा खुलते हैं। किसके द्वारा खुलते हैं? स्पाइरेकल्स के द्वारा खुलते हैं। और इसी स्पाइरेकल्स के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं। कोशिकाएं ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड पुनः इस स्पाइरेकल्स के द्वारा क्या है? शरीर से बाहर निकलती हैं। हम जानते हैं कि काकरोच में 10 जोड़ी या स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। अधिकतर आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है? ट्रेकिया के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। जैसे काकरोच है, मकड़ी है, कीट है, टिड्डा है, इन सारे जितने भी इंसेक्ट हैं सब में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। अगला क्या है? पुष्ट फुफ्फुस द्वारा, जिसे कहा जाता है बुकलंस। जिसे क्या कहा जाता है? पुष्ट फुफ्फुस या बुकलंस। ये आपके पिछली परीक्षाओं में यूपी टेट में पूछा गया था कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस संरचना के द्वारा श्वसन क्रिया होती है? उसमें आया था बुकलंस। आया था कि बिच्छू में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा होते हैं कि स्पाइरेकल्स के द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? स्पाइरेकल्स के द्वारा। इस पर विवाद छिड़ा हुआ था क्योंकि उसमें दिया था कि आर्थ्रोपोडा दिया था, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उसमें दोनों था, ट्रेकिया या स्पाइरेकल्स और बुकलंस या पुष्ट फुफ्फुस द्वारा। तो पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा जो होती है श्वसन क्रिया किसमें होती है? केवल बिच्छू में होती है। इस किसमें होती है? केवल बिच्छू में। किसके द्वारा होती है? पुष्ट फुफ्फुस, या इसे कहा जाता है अंग्रेजी में, विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? बुकलंस कहा जाता है। इस प्रकार बिच्छू क्या है? बिच्छू, केकड़ा, ये सब किसके हैं? कनखजूरा, सेंटीपीड, मिलीपीड, ये सब किसके हैं? सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। लेकिन सेंटीपीड, मिलीपीड, मकड़ी, काकरोच, इन सब में, तिलचट्टा, इन सब में किसके द्वारा? ट्रेकिया स्पाइरेकल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। परंतु बिच्छू में किसके द्वारा होती है? बुकलंस या पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा होती है। फिर अगला है वाताशय एवं फेफड़ों द्वारा। जो पक्षियां होती हैं, पक्षियों में, सरीसृपों में क्या है? जो पक्षियों में क्या है? पक्षियों में वाताशय पाए जाते हैं और इस वाताशय के द्वारा भी ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। अथवा फेफड़े भी होते हैं, फेफड़ों के द्वारा इनमें क्या है? शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रकार वाताशय एवं फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया किसमें होती है? अधिकतर पक्षियों में होती है। एबीज वर्ग के जंतुओं में वाताशय या फेफड़ों के द्वारा क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। फिर अगला है डी, फेफड़ों द्वारा। अंतिम है सबसे विकसित श्वसनांग जो जटिलतम जीवों में पाया जाता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन किया। तो फेफड़े सब में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फेफड़े सभी में पाए जाते हैं। किसमें? उभयचर में भी पाए जाते हैं फेफड़े। फिर उसके बाद सरीसृप में भी पाए जाते हैं, एबीज में पाए जाते हैं और ममेलिया में पाए जाते हैं। सब में क्या है? फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। इस प्रकार जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख श्वसनांग हैं। जलीय जंतुओं में शरीर की सतह द्वारा, एक कोशिकीय जीवों में, स्पंजों में, सेरेंटेटा में, त्वचा के द्वारा, एनिलिडा, और इसमें मेढक, उभयचरों वर्ग के जंतुओं में, क्लोमों के द्वारा मछलियों में, और कुछ आर्थ्रोपोड्स में जो जलीय होते हैं। फिर उसके बाद स्थलीय जंतुओं में ट्रेकिया के द्वारा अधिकतर किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है, कुछ मोलस्का में होता है। कुछ किसमें होता है? मोलस्का में होता है। इसमें ट्रेकिया, इसे कहा जाता है स्पाइरेकल्स कहा जाता है। फिर उसके बाद पुष्ट फुफ्फुस, इसके बिच्छू में बुकलंस या पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा होता है। वाताशय एवं फेफड़ों द्वारा पक्षियों में होता है और फेफड़ों के द्वारा किसमें होता है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया होती है। और हम इसके अलावा एक चीज और जानते हैं कि इसके अलावा, इस जो जीव के अलावा जो आते हैं, हम बैक्टीरिया में श्वसन क्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है? एक कोशिका कला के अंतर्बलन से एक संरचना बनती है गोलाकार, जिसे कहते हैं मीसोसोम। जिसे क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। तो बैक्टीरिया में मीसोसोम के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। किसके द्वारा होती है? मीसोसोम क्या है? बैक्टीरिया क्या है? निम्न श्रेणी का क्या है? सूक्ष्मदर्शीय जंतु है। तो इसमें एक क्या है? कोशिका कला के अंतर्बलन से एक संरचना बनती है, जिसे जो माइटोकांड्रिया के समान होती है, उसे कहा जाता है मीसोसोम्स। तो मीसोसोम्स के द्वारा जीवाणुओं में क्या होती है? श्वसन
क्रिया होती है, इस प्रकार जंतुओं में प्रमुख श्वसनीय अंगों का विकास हुआ और इन संरचनाओं के द्वारा जंतु क्या करते हैं, क्या है, कार्बन ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करते हैं। यही क्या है, जंतुओं के प्रमुख श्वसनांग है। बस आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।